कोबरा जब भी डसता है किसी को, तो कोबरा के काटने के बाद, डसने के बाद जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, जैसे जी। हमारी शुरू हुई थी। कितनी बार आपको सांप काट चुका है? ये तीसरी बार काट चुका है। तीसरी बार। जी। एकदम अंतिम समय जब था, जब आपका वो जो 5 मिनट बचा था, उस समय क्या सोच रहे थे? वही सोच रहे थे, लगता है मेरा समय आ गया है क्या अब? तो फिर मैं माखन चोर को याद किया कि अगर मेरा समय आ ही गया है तो कोई बात नहीं, अगर गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज रखिए, मुझको बचाइए। 10 मिनट का टाइम था जिसमें हमने 35 से 38 मिनट के आसपास हॉस्पिटल पहुंच करके अपने जी। प्राण को बचाए, लेकिन हमने नहीं बचाया, लोगों की दुआओं ने बचाया। सारे लोग होते हैं सर, सांप काटता है तो वो जाते झाड़ फूँक करवाने, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही है कि अब तो मान जाइए प्लीज़, जब भी सांप काटता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, और भगवान आपकी स्वयं मदद नहीं कर सकता, भगवान के रूप में भगवान ने डॉक्टर को बनाया है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए। 19 के पहले क्या दौर था जब आप नहीं थे सोशल मीडिया पर, और आज के दौर में क्या अंतर है? ज़मीन और आसमान का अंतर। वहाँ पे सांप काट लेता, उस समय आप क्या सोचते हैं? फिर हमें लगा कि अब तो जीवन का आज अंतिम दौर है। जी। फटाफट के अंदाज में मैं सांप को पैक करता हूँ, वहाँ से निकलता हूँ बाइक से, क्योंकि गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है। फिर हमारे दिमाग में डॉक्टर साहब याद आने लगे, अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो भी हमारे प्राण बचेंगे। समय रहते, समय न गवाते हुए तुरंत वो हॉस्पिटल आए हमारे, और जब ये आए तो उस समय बिल्कुल अचेतावस्था में पहुंच रहे थे। थोड़ा सा अगर और लेट होता तो फिर रिस्पायरेटरी चोक करता। तो हम लोगों ने तुरंत इनको फॉलोअप में लिया, एंटीवेनम लगवाया, आईसीयू में भर्ती किया, और ईश्वर की कृपा से आज ये स्वस्थ हैं। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं मुरली वाले हौसला जी के पास, जिनके हौसले का आज पूरा देश सलाम कर रहा है। करोड़ों लोगों की दुआएं का आशीर्वाद ये है कि आज जिस कोबरा सांप को ने इन्हें डसा था, बहुत कम बिरले लोग हो पाते हैं जो उनको बच पाते हैं, और जिस प्रकार से ये 5 घंटे बेहोश रहते हैं, पूरे देश के करोड़ों लोग दुआएं करते हैं कि वो फिर उठ खड़े हों, और करोड़ों लोगों की दुआएं का ही असर है कि आज वो उठ खड़े हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं आप? सर, हम संत कबीर नगर जो है कबीरदास जी की धरती से हैं। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप आए और आप लोगों का आशीर्वाद था जो हम बच गए सेब से। और बताइए सर, जैसे जिस प्रकार से कोबरा ने आपको डसा सर, वो पल कितना खतरनाक था? कोबरा जब भी डसता है किसी को, तो कोबरा के काटने के बाद, डसने के बाद जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, जैसे हमारी शुरू हुई थी। सर, जिस प्रकार से डसता है और उसके बाद आता खबरों में आता कि आप जिस गाड़ी है वो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है। जी, वो गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, फिर 1 मिनट के अंदर हम सांप को पकड़ते हैं, झोले में रखने के बाद गाड़ी को धक्का दिया गया, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। जी। सर, लगातार देखने में आता है कि आप जो है करीब 8,000 सांपों को बचा चुके हैं। कितने दिन से आप बचाते हैं सांपों को? ये सर 1998 से बचा रहे हैं। 1998 से, मतलब 27-28 साल से बचा रहे हैं। जी जी। सर, लेकिन आप जो जिस प्रकार से पकड़ते हैं, यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं लगाए थे? उस समय सुरक्षा नहीं था, ग्लव्स नहीं था, यही दुर्घटना हो गई। जिस गाड़ी से जाते थे वो गाड़ी गई थी सर्विस होने के लिए, दूसरी गाड़ी से गए थे, उसमें था नहीं कुछ। मुझे लगा कि सांप ऊपर ही फंसा हुआ है, 2 मिनट में हम उसको रेस्क्यू करके आ जाएंगे, फिर कहीं जाएंगे। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था, या हमारी गलती कह लीजिए, या आप लोगों से मिलने का सौभाग्य कह लीजिए। दुर्घटना घटती है, और जो भी हुआ आपके सामने। सर, कहा जाता है कि बहुत कम समय आपके पास था, मात्र 40 मिनट समय था। जी, 40 मिनट का टाइम था जिसमें हमने 35 से 38 मिनट के आसपास हॉस्पिटल पहुंच करके अपने प्राण को बचाए, लेकिन हमने नहीं बचाया, लोगों की दुआओं ने बचाया। जी। सर, जैसे ही ये खबर फैलती है पूरे सोशल मीडिया पे, एकदम से आपकी तस्वीरें, पुरानी वीडियो आपकी शेयर की जाती है कि सारे लोग, करोड़ों लोग हाथ उठा दीजिए उस मुरली वाले हौसला के लिए जो लोगों को ज़िंदगी बचाता है। लोग मारते हैं सांपों को, जैसे देखते हैं मारते, कोई होता है, हम लोग खुद ही डर जाते हैं, सांप देखते हैं और सबसे पहले डंडा उठाते हैं, लेकिन वो मुरली वाले हौसला, एक लोग हौसला दे रहे हैं कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। तो ऐसे में क्या कहेंगे लोगों के लिए? नहीं, लोगों को अपनी तरफ से देखते ही हैं सही। अगर हमें काट लिया है तो लोगों को क्रोध आया कि नहीं, इसको मारना चाहिए। लेकिन हमने कहा अगर हम उतनी दूर से आए हैं इसको बचाने के लिए, तो शायद उसको बचाने की वजह से ही हम बच पाए। जी, अगर हम उसको छोड़ के आते तो वहाँ लोग उसको मार देते। अपना काम है बचाने का, तो हमने अपना पूरा काम किया, उसने भी अपना काम किया, लेकिन लोगों की दुआएं थी साथ में। मुझे लगा उसको बचाने की वजह से हम बच गए, जो भी था आपके सामने सारा। सर, कितना एंटीवेनम कितना लगा है? टोटल 21 एंटीवेनम लगा। 21 लगा? जी। आमतौर पे 2 ही 4 लगता है सबको? नहीं, 2-4 नहीं लगता, 35 तक भी लगता है। जी जी। जी।
21 लगा आपको। जी। अभी किस प्रकार तबीयत है? पहले से ठीक है, बस जहाँ काटा हुआ है स्वेलिंग है, दर्द बहुत ज़्यादा है। जी। और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अभी इसमें 1 हफ्ते का समय जाएगा, जी। धीरे-धीरे सही होगा, इतना जल्दी नहीं सही होगा। सर आप 1998 सांप को पकड़ रहे हैं, क्या सोच के सबसे पहले आप पकड़ते हैं सांप को? साँप तो सबसे पहले हमारे विद्यालय में निकला था, जी। तब उसमें इतनी बहुत जानकारियाँ नहीं थी, रेड स्नेक था, वो जहरीला नहीं था। जी। तो विद्यालय के कुछ स्टूडेंट लोगों ने इसको मारना चाहा, कुछ बचाना चाहा, लेकिन उसमें हम आगे आते हैं सबसे, उसे छड़ी के माध्यम से पकड़ करके बाहर ले जा करके छोड़ देते हैं। जी। तो टीचर्स महोदय ने मेरा सराहना किया, जी। फिर मुझे लगा कि नहीं, जीवों को बचाना चाहिए, ये अच्छा काम है। आपको लगा कि मारने से बचाने वाला अच्छा होता, बहुत सराहना जो मिली सर का लोगों का, वो मोटिव। हाँ जी, मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया, जी। तभी से हमने बचाना शुरू किया। सर क्यों आप, कैसे आपका नाम पड़ा, ये लोग जानना चाहते हैं, मुरली वाले हौसला, कैसे आपका नाम पड़ा? मुरली वाले नाम हमारा नहीं है, ये तो परमेश्वर का नाम है, जी। द्वारिकाधीश का नाम है, जी। जो सारे संसार दीन दुखियों का रब है, जिसको हम द्वारिकाधीश, माखन चोर, कन्हैया, कृष्ण केशव, बहुत सारे नामों से जानते हैं, जी। उनका नाम है। तो उनके नाम से चैनल बना था, जी। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बनाया था, जी। और उन्हीं के हौसले से सारा काम हुआ है। तो मुरली वाले हौसला चैनल का नाम है। पहले ये होता था कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो मेरा नाम क्या होगा, जो कर रहा है उसी का नाम होना चाहिए, जी। इसलिए मेरे चैनल का नाम उनके नाम से पड़ा। ये कब कब वो दौर था जब आप ये चैनल बनाते हैं? ये 2019 की बात थी, जी। और 26 फरवरी 2019 या 28 फरवरी ऐसे ही कुछ था। जी, 2019 में। जी। करीब 6 सालों से। जी। 6 सालों से लगातार आप पूरे देश में जाते हैं, सांप बहुत खतरनाक है, देखा जाता है आपकी दुगनी हाइट के भी सांप को भी आप पकड़ लेते हैं। जी, जी, जी। सर डर नहीं लगता? नहीं, पहले डर लगता था, लेकिन जानकारियाँ प्राप्त होते-होते धीरे-धीरे, और लोगों की दुआओं का बड़ा असर रहा। साँपों के बारे में जानकारी करते-करते, उसके करीब जाते-जाते एक्सपीरियंस बढ़ता गया, काम करते गए। आज भी सीख रहा हूँ, कल भी सीखते रहेंगे। जी। ये सर कितनी बार आपको सांप काट चुका है? ये तीसरी बार काट चुका है। तीसरी बार। जी। इसके पहले कब काटा था? इसके पहले एक बार 2018 में काटा था या 19 में काटा था, जी। फिर 21 में काटा था, फिर अब काटा है। वो कौन सा सांप था? ये कोबरा ही साँप था। कोबरा से सर 2-2 बार आप जो है काट चुका था, तो आपकी बार जो स्थिति थी, क्या इसके पहले भी वो था? नहीं, इससे पहले इतना ज़बरदस्त वो नहीं काटा था। जी। आपकी बार वाले में क्या था? कुछ जगह चला, मीडियम चल रहा है, उसका दाँत टूट गया था इसमें? जी, उसका दाँत टूट गया था 3 ठो इसमें, जी। तब जाकर के उसको अपने मुख के दाँतों से मैंने उसको निकाला। जी। जी। आप दाँत निकालते हैं या उसका जो है वो था वो पहले चूस दाँत, रहे थे? मतलब उसको, उसके दाँत सहित उसके वेनम को बाहर निकाला। जी। जी। टूट गया था पूरा? जी, 3 बहुत- दाँत टूटा था। बहुत खतरनाक टूट गया था। खतरनाक क्या था कि अब 3 दाँत टूट ही गए हैं, जी। जानलेवा हुआ था। जी, जी, जी। अब उससे बढ़ के क्या हो सकता है, क्यों? सर जब आप वहाँ पे सांप काट लेता उस समय आप क्या सोचते हैं? फिर हमें लगा कि अब तो जीवन का आज अंतिम दौर है। जी। फटाफट के अंदाज में मैं सांप को पैक करता हूँ, वहाँ से निकलता हूँ बाइक से, क्योंकि गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है। फिर हमारे दिमाग में डॉक्टर साहब याद आने लगे, अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो भी हमारे प्राण बचेंगे। फिर वहाँ से मैं भागते हुए आया, 500 मीटर की दूरी बची हुई थी, तो मुझे लगा कि आज नहीं बच पाएंगे। जी। बहुत सारी चीज़ें याद आता रहा मन में, अपनी गलतियों के साथ-साथ, लोगों की दुआओं के साथ-साथ। जैसे ही पहुँचा, फिर हमारे जौनपुर ज़िले किसान, पूर्वांचल किसान कह लीजिए, आशादीप हॉस्पिटल के गेट के सामने जैसे ही पहुँचते हैं, हमारे डॉक्टर साहब वीएस उपाध्याय वो भी थे, और उनकी ज़बरदस्त टीम थी, जिनके आशीर्वाद से हमारे प्राण बचे। जी। उस समय सर एकदम अंतिम समय जब था, जब आपका वो जो 5 मिनट बचा था, उस समय क्या सोच रहे थे? वही सोच रहे थे, लगता है मेरा समय आ गया है क्या अब? तो फिर मैं माखन चोर को याद किया कि अगर मेरा समय आ ही गया है तो कोई बात नहीं, अगर गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज रखिए, मुझको बचाइए। माखन चोर को ही आप क्यों मानते हैं? क्योंकि वो छलिया है, सब कुछ वही करता है। जी। सब कुछ वही करते हैं। जी, जी। उन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। जो भी हो रहा है सब कुछ माखन चोर की मर्ज़ी से होता है। जी, वही करते हैं। इसलिए मुरली वाले हौसला उन्हीं को मानते हैं। जी, जी। सर जैसे ही आप हॉस्पिटल से निकलते हैं, चौकिया माता का दर्शन करते हैं, जी, जी। क्या कहेंगे माता जी को? इसलिए क्योंकि वो पालनहार है माँ, और वो अपने बच्चे को हमेशा देखती रहती है। जब मैं बेड पे था, ये सर लोग, इनकी टीम सर की थी, जी। तो सर लोगों ने पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ जो है मेरे साथ सेवा दिया, ट्रीटमेंट किया। तो जब मैं सेफ हो गया, तो सबसे पहले तो सर लोगों का मैंने दर्शन किया जब मेरी आँखें खुली। जी। तो उसके बाद मैंने माँ से कहा था कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो पहले आपके चरणों में आऊँगा, जी। फिर मैं अपने घर जाऊँगा। सर जैसे आपकी सोशल मीडिया हो जाती, बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं कि आप जो है जल्द से जल्द स्वस्थ हों। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि हीरोगिरी कर रहे थे, और जो है इनको अपना इस तरह नहीं करना चाहिए। जी, देखिए, उनके लिए क्या कहेंगे? सभी अपने हैं, जो भी जहाँ त्रुटियाँ देखा, जिस
हिसाब से समझा मुझे, अपनी अपनी बातों को सब लोगों ने रखा। सबका बहुत बहुत स्वागत है सजेशन देने के लिए। जहाँ कहीं गलतियाँ हुई हैं आगे से सुधार करेंगे। जी। आने वाले समय में फिर आप सांप को बचाएंगे? अभी 10 दिन बाद या 15 दिन बाद सही हो जाएंगे, फिर लोगों के बीच सेवा देने के लिए हम तत्पर हाजिर हैं। सर आपके कितने फॉलोअर हैं सब पे? फेसबुक कितने हैं, यूट्यूब कितने, इंस्टा कितने नहीं हैं? पता है सर, क्योंकि वो प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं 1,50,000। तो फैमिली हमारी बहुत बड़ी है। जी। जो भी है सर सर, जहाँ तक हम देखे हैं 15.8 मिलियन आपके यूट्यूब पे हैं, करीब 5.5 मिलियन आपके फेसबुक पे हैं और 2.5 मिलियन करीब इंस्टा पे हैं। तो इतने करोड़ों लोगों से कैसे जुड़ के कैसा लगता है? बहुत इतने करोड़ों लोगों से? सब लोगों का प्यार है, लोग इतना दे रहे हैं, मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। लगा हूँ उनकी सेवा में लोगों को जागरूक करने के लिए। सर आपको ये नहीं लगता कि 2019 के पहले क्या दौर था जब आप नहीं थे सोशल मीडिया पर, और आज के दौर में क्या अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। जी। जी पहले सिर्फ आप 1998 से सांप पकड़ रहे हैं, पहले सिर्फ आप जानते थे, आपके गांव के लोग जानते थे। आज जो भी आप करते हैं पूरा करोड़ों लोग आपके, इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है, और लोगों का ये प्यार है जो मुझे इतना गले से लगाए हैं। आज उन दर्शकों के लिए क्या कहेंगे जो आपके लिए दुआएं कर रहे थे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जितने लोगों ने भी मुझे दुआएं दे करके जिंदा किया है। तो आज मैं आप लोगों के सामने ही हूँ। अगर आपकी दुआएं थी कि मैं सेफ रहूँ, आप मुझे देखना चाहते हैं सेफ, तो सेफ आपको दिख रहा हूँ, नहीं तो मैं तो घाट पे होता। बहुत सारे लोग होते हैं सर, सांप काटता है तो वो जाते झाड़ फूक करवाने, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही है कि अब तो मान जाइए प्लीज़, जब भी सांप काटता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और भगवान आपकी स्वयं मदद नहीं कर सकता, भगवान के रूप में भगवान ने डॉक्टर को बनाया है। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, एंटीवेनम लगवाइए, जहाँ पर आपके प्राणों की रक्षा होती है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो है, जो लोग झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं उनके लिए बता दें कि यहाँ पे देखिए हौसला जी आज हम लोग के बीच हैं, तो डॉक्टर साहब की वजह। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी को कि इन्होंने समय रहते, समय न गवाते हुए तुरंत वो हॉस्पिटल आए हमारे। और जब ये आए तो उस समय बिल्कुल अचेतावस्था में पहुंच रहे थे। थोड़ा सा अगर और लेट होता तो फिर रिस्पायरेटरी चोक करता। तो हम लोगों ने तुरंत इनको फॉलोअप में लिया, एंटीवेनम लगवाया, आईसीयू में भर्ती किया, और ईश्वर की कृपा से आज ये स्वस्थ हैं। तो हमारा जनमानस से यही अनुरोध है कि वो समय न व्यर्थ करें। अगर ऐसा बाइट होता है, स्नेक काटता है, तो आप अननेसेसरी झाड़ फूक में न विश्वास करें, आप तुरंत हॉस्पिटल आएँ। क्योंकि अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को काटता तो ये नहीं पता कि एंटी स्नेक वेनम क्या है, इसका इलाज भी होता है। तो झाड़ फूक में समय व्यर्थ न करें। हम लोगों का जो रिजल्ट है आशादीप हॉस्पिटल का, वो हमें 99% हम लोग रिजल्ट देते हैं। बेसिकली हमारे क्या मरीज सांस चलते चला है, ये है, समय रहते आ जाता है। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर उपाध्याय सर वो बिल्कुल लगे रहते हैं, और वो इस चीज़ के लिए बहुत फेमस हैं और बिल्कुल जुझारू हैं। उन्हें तुरंत इसमें वो अपना पूरा योगदान देते हैं, और हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग मतलब हमारे यहाँ आया है तो हम लोग पूरा उसको सेव करें। सर जिस हॉस्पिटल में आपको नया जीवन मिला, उन हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टर के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए अगर हम कुछ कहेंगे भी तो छोटी मुख होगी, बड़ी बातें होगी, सूर्य को दीप दिखाने जैसा होगा। स्वयं भगवान के बारे में हम कितना व्याख्यान करें। डॉक्टर साहब और प्लस उनकी टीम को दिल से और दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, हमको बचाए हैं, इसके लिए हम ज़िंदगी भर आपके शुक्रगुजार हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए खड़े हैं। बिल्कुल। तो देख लीजिए मुरली वाले हौसला जी, आज बहुत ही खुशी हम लोगों को मिल रही है कि हम लोग के बीच में मुरली वाले हौसला जी उसी हौसले के साथ हैं, और ये आप लोगों के दुआ आशीर्वाद की वजह से है, और समय रहते हुए हॉस्पिटल पे पहुंचने की वजह से है। तो अगर आपके किसी भी शुभ चिंतक को किसी भी प्रकार का अगर कोई सांप काटता है, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पे जाइए और वहाँ पे ले जाइए, ना कि झाड़ फूक में कीजिए। वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो पुनः आप लोगों के बीच में रहेंगे, और नहीं पहुँचेंगे फिर दूसरा हो जाएगा। इसलिए आपकी भी, मेरी, मुरली जी भी कह रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ अगर कोई घटना होती है आपके किसी परिचित के साथ, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। संतोष चौहान, सच बात लाइव।